हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स मार्कशीट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट यानी विकास। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे हम लोग कहते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, पीडीएस सिस्टम यानी जन वितरण प्रणाली क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आप उन दिनों को याद कीजिए जब आप एक छोटे से बच्चे थे। उस समय की लाइफ कितनी बिंदास हुआ करती थी। आपको किसी बात का कोई टेंशन नहीं होता था। आप जहाँ मर्जी वहाँ खेल सकते थे, जब मर्जी तब तक आप अपनी मर्जी से टीवी देख सकते थे। लेकिन तब भी एक प्रॉब्लम थी, हम लोग को हर काम अपने माँ पापा के अकॉर्डिंग करना पड़ता था। तब हम लोग क्या सोचते थे कि कितनी जल्दी से जल्दी हम लोग बड़े हो जाएं ताकि अपनी लाइफ फ्री होके एकदम बिंदास तरीके से जी सके। लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े हुए उस समय हम लोग के सामने कुछ नए चैलेंजेस आ गए। जैसे अभी आपके सामने चैलेंज होगा अगले साल होने वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, मार्क्स ला के अच्छे स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन लेना। और चैलेंजेस हो सकते हैं कि लाइफ में एक अच्छा सा जॉब पाकर जल्द से जल्द सेटल होना। ये न्यू चैलेंजेस है आपके सामने में। तो दोस्तों, आप क्या देखते हैं कि जब आप बच्चे थे उस समय आपके लिए डेवलपमेंट गोल कुछ अलग था, और जैसे ही आप बड़े हुए तब आपके लिए डेवलपमेंट गोल कुछ अलग है। यानी एक ही इंसान की लाइफ के अलग अलग स्टेज पे उसके लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान अपनी प्रीवियस लाइफ से या फिर अपनी आज की लाइफ से कुछ नया सोचता है, इमेजिन करता है कि इमेजिनरी सिचुएशन की, जब उसकी आज की लाइफ से आने वाली लाइफ कुछ बेहतर हो, और जब उस बेहतर कंडीशन को अचीव कर लेता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि उसने डेवलपमेंट किया है। ठीक है, उसको एक बेहतरी की फीलिंग होती है, वो बड़ा अच्छा महसूस करता है। ठीक, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हम लोग एक इमेजिनरी एग्जाम्पल लेते हैं एक लड़की का, जिस लड़की के परिवार में उसके साथ भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पे? तो जेंडर के बेसिस पे। जैसे हो सकता है कि उस लड़की के परिवार में उसके घर के अंदर के जितने भी काम हो उसको ही करने पड़ते हो, और घर के बाहर के जितना भी काम है उसका भाई करता हो। तो दोस्तों, ये जेंडर के आधार पे भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। उस लड़की के लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है कि वो ये सोचे कि कोई ऐसा दिन आए जब लाइफ में उसके भाई के बराबरी में वो आ जाए, उसका भाई भी घर के कामों में उसकी हाथ बटाए, वो भी अपने भाई की तरह बाहर में घूमने के लिए आसानी से जा सके। उसके लिए तो डेवलपमेंट गोल यही हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हम लोग एक मजदूर का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, इस मजदूर के साथ इसका जो मालिक है या फिर मैनेजर है जो उस फैक्ट्री का, बड़ा बुरा सलूक करता है। उसका मैनेजर ये सोचता है कि ये तो बस एक मजदूर है और हम तो मैनेजर हैं या फिर मालिक हैं, तो ये अपनी बराबरी में इसको समझता ही नहीं है। इसके साथ साथ क्या है कि इस मजदूर को जितना ये काम करता है, इसके काम के एवज में उतना पैसा नहीं मिल पाता है, इस मजदूर को कम पैसा मिलता है। तो इस मजदूर के लिए अच्छे दिन कब आ सकते हैं? जब उसको अपने काम के बराबर वेतन मिलने लगे, या फिर उसका मालिक उसको अपनी बराबरी में समझने लगे, एक अच्छे इंसान के तौर पे उसको ट्रीट करे। तो इस मजदूर के लिए अच्छे दिन तो यही होंगे ना। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो अच्छे दिनों का कॉन्सेप्ट है, जिसमें इस मजदूर ने या फिर पिछले एग्जाम्पल में उस लड़की ने एक सिचुएशन को इमेजिन किया था जिसमें उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, तो उसके लिए डेवलपमेंट वही तो है। ठीक है, यहीं पे हम लोग दोस्तों समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी परिभाषा को हम लोग समझेंगे। दोस्तों, कुछ बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ग्रोथ ही डेवलपमेंट। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट से अलग है। इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो फिजिकल ग्रोथ है। फिजिकल ग्रोथ कहने का मतलब है जैसे आप किसी छोटे
पेड़ को देखते हैं, जो पहले छोटा होता है, पौधा जो पहले छोटा होता है और बाद में कुछ दिनों के बाद बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे उसके साइज में इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से जब आप छोटे थे उस समय आपकी हाइट कुछ और थी, अब आपकी हाइट कुछ और होगी। हो सकता है कि थोड़े और बड़े आप हो जाओ, उस समय भी आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग की जो हाइट बढ़ रही है ये फिजिकल ग्रोथ का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट दोस्तों एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रोथ जो है, हाइट की ग्रोथ, ये किसी एज के फिक्स्ड स्टेज तक ही चल सकती है। हो सकता है कि एक फिक्स्ड एज के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़े, लेकिन जब हम डेवलपमेंट कहते हैं तो डेवलपमेंट हमेशा हो सकता है। कैसे हमेशा हो सकता है? अभी अभी हम लोगों ने देखा था ना कि उस मजदूर ने क्या कल्पना की थी कि उसका वेतन बढ़ जाए। हो सकता है कि इस साल उसका वेतन 10,000 रुपये है तो अगले साल 12,000 हो सकता है। 10 साल के बाद हो सकता है कि उसका वेतन 20,000 हो जाए या 30,000 हो जाए। उसके 10 साल के बाद उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जो ग्रोथ है ये लाइफ के एक सर्टेन स्टेज तक, फिक्स्ड एज तक ही चलती है। लेकिन डेवलपमेंट लाइफ का एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है, डेवलपमेंट दोस्तों लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अर्थ भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आप पूछेंगे कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग कैसे हो सकता है? आपने देखा ना अभी कि लड़की के एग्जाम्पल में डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और था। उसके भाई के बराबर, उसके भाई के बराबरी में वो चाहती थी कि उसके साथ व्यवहार हो। लेकिन मजदूर के मामले में डेवलपमेंट का गोल कुछ और था, उसको मतलब अपने वेतन से था। ठीक है, फिर आपने स्वयं जब अपने एग्जाम्पल में इस वीडियो की शुरुआत में देखा था, वहाँ पे डेवलपमेंट का गोल आपके लिए कुछ और था। उस समय आपके लिए डेवलपमेंट का गोल था कि आप अपनी लाइफ को एकदम फ्री होकर एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, डेवलपमेंट के गोल्स। ठीक है, आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है? इसीलिए हम लोग इसको बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। दोस्तों हर एक इंसान के लाइफ जो होती है, लाइफ में जो उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशंस आते हैं, वो अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ लोग बहुत गरीब हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत धनी हो सकते हैं। आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि उनको कितना भी पढ़ा दिया जाए वो बहुत तेज़ी से कैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब इंसान ही अलग अलग है, इंसान के सिचुएशंस अलग अलग हैं, कंडीशंस उनकी अलग अलग हैं, तो फिर आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि उनके डेवलपमेंट के गोल्स भी सेम रहेंगे? हर इंसान अपने अकॉर्डिंग ही सोचेगा ना। जिस कंडीशन में लाइफ की वो आज है, इस कंडीशन को वो बेहतर बनाना चाहता है। जब वो किसी दूसरे इंसान को देखता है तो उसकी बराबरी में जाना चाहता है, और जब वो बराबरी में पहुंच जाता है तो इसको डेवलपमेंट कहा जाता है। वो खुद को डेवलप्ड समझता है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि अभी तक आप लोग डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, यहीं पर दोस्तों एक बात और समझ लेते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का गोल अलग अलग है, तो एक बात और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइए कि एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट का गोल हो सकता है वो दूसरे के लिए विनाश हो सकता है। यानी एक के लिए जो विकास है दूसरे के लिए विनाश है, ऐसा संभव है। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? डेवलपमेंट करने का तो मतलब बस इतना ही होना चाहिए कि हर इंसान ने डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट विनाश कैसे बन गया? किसी को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है? तो आइए दोस्तों इस बात को हम लोग समझते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं जो कि आपकी बुक में भी डाला गया है। गुजरात में जब सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था, उस समय वहाँ के जो किसान थे, आसपास के रहने वाले लोग थे, उस डैम के आसपास के रहने वाले लोग जो थे, उन्होंने बड़ा धरना प्रदर्शन विद्रोह किया था कि डैम नहीं बने।
इस डैम को बनाने के खिलाफ वो थे। आप सोचेंगे डैम को बनाने के खिलाफ क्यों थे? दोस्तों, डैम सरकार बनाती है, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डैम सरकार क्यों बनाती है। इसको अगर आपको समझना हो तो डैम बनाने के कई फायदे हैं। जैसे डैम बांध बनाने से जो पानी इकट्ठा होता है उस पानी का यूज सिंचाई के लिए किया जा सकता है। आपने कभी साइंस के क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसी पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पनबिजली बनाई जा सकती है। तो सरकार के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट का गोल क्या हो सकता है कि डैम बनाना और उस डैम से सिंचाई का पानी लेना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, और इस इलेक्ट्रिसिटी को बेच के हो सकता है कि सरकार को इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू पेमेंट मिले। लेकिन दोस्तों, जो वहाँ पे रहने वाले किसान थे उनके लिए यही डैम समस्या का कारण बन गया। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों, डैम बनने से क्या होता है कि डैम क्या है, बांध क्या है कि बांध बहते पानी के सामने में आप एक दीवार खड़ी कर देते हैं। जैसे ये पानी इधर से बहते हुए जा रहा है, आपने इसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी। आप जैसे ही पानी के सामने दीवार खड़ी करेंगे तो ये पानी यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और ये इकट्ठे हुए पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि पानी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इस डैम के आसपास रहने वाले जितने भी गांव हैं वो डूब सकते हैं। सिर्फ गांव ही नहीं, उस आसपास के जो पेड़ पौधे होंगे वो भी डूब सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनका विरोध प्रदर्शन इसी बात पर था। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि एक तरफ तो सरकार के लिए डैम विकास था, डेवलपमेंट था, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ के रहने वाले किसानों के लिए ये विनाश था, क्योंकि उनके घर ही तहस नहस हो जाते। ठीक है, तो यहीं पे आपके सामने एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो की समाप्ति की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा है उसको समराइज कर लेते हैं। हम लोगों ने ये सीखा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट किस तरीके से फिजिकल ग्रोथ से अलग है। फिजिकल ग्रोथ के मामले में हम लोगों ने क्या देखा था कि हाइट में इंक्रीज होना, साइज में इंक्रीज होना, ये फिजिकल ग्रोथ का एग्जाम्पल था। लेकिन डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस था, जिसमें कोई इंसान अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, एक अच्छे बेटर कंडीशन की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, फिर हम लोग थोड़े से आगे बढ़े तो हम लोगों ने ये देखा कि अलग अलग इंसानों के डेवलपमेंट के गोल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। एक के लिए जो डेवलपमेंट होगा दूसरे के लिए पॉसिबल है कि वो विनाश बन जाए। ठीक है, तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।